जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में देखेंगे फिजिक्स से संबंधित जो है उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 या तो F बराबर R/2 या तो R बराबर 2F कैसे सत्यापित होते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए कि कैसे F बराबर R/2 सत्यापित किए जाते हैं। देखिए हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। कहता है उत्तल दर्पण में सत्यापित करना है यानी जांच करना है, तो हम क्या बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल का मतलब उभरा होना चाहिए और ऐसे बनाएंगे तो हमारा कलई किस तरफ होगा, इसको हम कलई कर लेते हैं। ऐसे हम क्या कर लिए, कलई करनी है। मान लिए कि क्या है, एक्स वाई कोई उत्तल दर्पण है। मान लीजिएगा कि एक्स वाई कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव और फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, इतना मानिएगा। और यहाँ से कोई किरणें आ रही है। मान लीजिए कि हमारा जो है अनंत से किरणें आ रही है और यहाँ से आ करके और ऐसे चला गया, तो ये ऐसे आएगा। हमारा किरण ए एम बिंदु पर पड़ा और कहाँ चला गया, एन दिशा में चला गया, ऐसे चला गया। इस स्थिति में क्या होता है, जब इसको हम काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं तो फोकस बिंदु एफ पर जमा होता है। और इसको यदि हम सेंटर से जब बढ़ाते हैं तो क्या करता है, अभिलंब का कार्य करता है। ये हमारा क्या है, अभिलंब का कार्य किया। अब देखिए इसमें बना दिए हम, तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा माना कि एक्स बाई कोई क्या है, कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, एक्स बाई कोई उत्तल दर्पण है जिसका अब बोल देते हैं, बोलिएगा कि माना कि एक्स बाई कोई उत्तल दर्पण है। देखिए एक्स बाई कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र क्या है, सी है। और इस स्थिति में प्रधान अक्ष क्या है, सीपी है। प्रधान अक्ष सीपी है। इस स्थिति में दर्पण से आने वाली पढ़कर किरणें ए एम जो है, किरण ए एम दर्पण के परावर्तक सतह बिंदु एम पर पढ़कर एम एन की दिशा में चली जाती है, जिसे काल्पनिक रूप से बढ़ाने पर फोकस बिंदु एफ पर जमा होता है। और दूसरी बात बोलेंगे, इस स्थिति में वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यहाँ पर क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। अभिलंब बन गया। अब ध्यान से गौर से देखिएगा फिगर को। यदि ऐसे किरण आई और ऐसे चला गया और इसके बीच एक चला गया, तो हमारा आने आकर पड़ने वाली किरण आपतित किरण आई बनेगा और परावर्तित किरण आर बनेगा। अब एकांतर कोण बनेंगे तो आर हमारा है, तो हमारा आर कहाँ बनेगा, तो इसका एकांतर कोण यदि देखा जाए तो इस स्थिति में ऐसे है। फिगर को ध्यान से देखिएगा, ऐसे बना हुआ है फिगर और जो है इसको ऐसे लाया गया है और एक ऐसे गया है। इसमें एकांतर कोण की बात करें हम, तो हमारा यदि इसमें आर है, यहाँ आई कोण हो गया, तो हमारा आई का एकांतर क्या हो जाएगा, इस तरफ का, तो आई का एकांतर यहाँ आई बन जाएगा। और यहाँ आर है तो यहाँ क्या बन जाएगा, आर। तो आई बराबर क्या हो जाएंगे, आर। तो यहाँ आई दिखाएंगे, आपतन कोण आई और प्रवर्तन कोण आर। इस बात को दिखाना है। दिखाने के बाद अब जो है, जब ऐसे आया है तो इसका एकांतर कोण इधर आई बनेगा, तो यहाँ कोण कितना बना, यहाँ बन गया आई। आर बनेगा, जब इधर बनेगा तो आर बन जाएगा। तो आर की स्थिति एक आई बन जाएंगे, एक आई और आर। इसको देखा जाए, अब देखिए यहाँ पर आई और आर बन गए। अब इसको हम समझाते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, इसमें कहता है उत्तल दर्पण है। मान लीजिए इतना मानना कि लिख लीजिएगा कि माना कि एक्स बाई कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुवीय फोकस बिंदु। इस बात को लिखने के बाद लिखिएगा, अब लिखिएगा यहाँ, अब त्रिभुज, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज लिखिएगा, अब त्रिभुज सी एफ एम में, सी एफ एम की बात करें, सी एफ एम में देखा जाए तो एंगल बताइएगा, एंगल आई बराबर क्या है, एंगल आर है। एंगल आई के बराबर क्या हो जाएंगे, एंगल आर हो जाएंगे। यदि इसको ढंग से बना ही लिया जाए तो देखिए हम क्लियर कर ही देते आज। इसको ऐसे बढ़ा दिए हैं और ऐसे गया त्रिभुज। तो एकांतर कोण जो होता है, क्या होता है, एकांतर कोण ऐसे रेखा जो गया है, इसका एकांतर कोण जब यहाँ है तो इसका एकांतर इस तरफ बनना चाहिए, तो इधर बनेगा। तो इसका एकांतर क्या बनेगा, ऐसे जब आया इधर ऐसे बना तो इसका एकांतर यहाँ बन जाएगा आई, और आई के बराबर क्या हो जाएंगे, आर। एंगल आई और आर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल आई, तो इसका आई का एकांतर इस तरफ बनना चाहिए, आर एकांतर इस तरफ बनना चाहिए। तो आई बराबर आर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखिएगा एंगल आई के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। लिखिएगा क्या चीज़, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आई बराबर क्या हो गया, आर। इस बात को लिखिएगा। और लिखेंगे एक चीज़ लिखिएगा, इसलिए जब कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। लिखिएगा इसलिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम। सी एफ के बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। सी एफ बराबर एफ एम हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मानिएगा। कारण दीजिएगा, समान कोणों की क्या बताइएगा, सम्मुख भुजाएं,
समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस बात को बताइएगा। अब हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। अब क्या करेंगे, अब यदि बहुत आसान है, अब यदि बिंदु M दिख रहा है। अब बिंदु जो M ऐसे गया है, यहाँ M जो है और यहाँ P बैठा हुआ है। यदि और करीब होता, यदि बिंदु M जो ऐसे है इसको और करीब लाएंगे तो लगभग बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा अब बिंदु MP के क्या है, P के क्या हो, P के काफ़ी करीब हो, ध्रुव P के काफ़ी करीब हो तो क्या होगा, तो यदि करीब होगा तो एक फ़ायदा क्या होगा कि यदि बिंदु यहाँ आ जाएगा तो हमारा दोनों बात बराबर हो जाएंगे। FP के बराबर क्या हो जाएंगे, FP के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FP के बराबर हो जाएगा FM हो जाएगा। इस समीकरण हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंड। स्थिति बताएंगे कि जब बिंदु M P के काफ़ी करीब हो तो क्या हो जाएगा, दोनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे। FP के बराबर क्या हो जाएगा, FP बराबर क्या हो गया, FM हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में तुलना करेंगे। अब लिखिएगा, अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से देखिएगा कि फर्स्ट में क्या है, CF। फर्स्ट कहता है कि CF के बराबर क्या है, FM है, और सेकेंड में कहता है FP के बराबर कौन है, FP के बराबर FM है। FP के बराबर FM है। एक बात गौर कीजिए, नोटिस कीजिए कि हमारा दो बातें आपस में क्या है, बराबर है। जिस समीकरण का दायां पक्ष आपस में बराबर होता है उसका लेफ्ट हैंड भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए जब ये दोनों बराबर है तो आपस में ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि CF बराबर क्या हो जाएगा, CF के बराबर FP, CF बराबर क्या हो जाएगा, FP, CF के बराबर FP हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएंगे, 1/2 CP। हमारा जो CP क्या है, C से P। देखिए अगर जो CF बराबर लिखे हैं, रेखा को देखिएगा, यहाँ C है, यहाँ F है, यहाँ P है, तो CF के बराबर थोड़ा थोड़ा क्या है, आपस में CF के बराबर FP है। तो अगर जो पूरा बात करें हमारा, तो पूरा क्या कहलाएगा, CP। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो CP कहलाएगा। उसको कई भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो CP को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 में, तो CP/1/2 लिख दिए CP, मतलब उसी बात को ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा कहलाएगा समीकरण क्या चीज़, इसको थर्ड मान लीजिएगा। इस समीकरण को क्या मानना है, थर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब आगे कैसे साबित होंगे। अब लिखिएगा चिन्ह प्रणाली से। अब लिखना है, अब चिन्ह प्रणाली हम पढ़ा चुके हैं। चिन्ह प्रणाली से क्या है, बताए थे कि अगर जो इसका बात करें C से F, तो फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं। यहाँ से यहाँ क्या है, R है, और हमारा जो छोटा से दिख रहा है यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी F है। तो हमारा लिखिएगा, हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें FP बराबर ½ CP चाहिए। तो FP बराबर लिखिएगा, FP के बराबर कितना दिया हुआ है, FP क्या है, तो फोकस दूरी है। F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। तो हमारा F जो क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा, रंगा हुआ भाग प्लस में होता है। और CP की बात करें तो CP का मान देखिए, तो CP के बराबर लिखिएगा, CP बराबर क्या है, प्लस में R है, क्योंकि C से P चलेंगे तो कल ही क्या हुआ, भाग है, प्लस में आएगा। अब निकालेंगे, अब लिखिएगा, अब समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है CF बराबर FP था और FP बराबर ½ CP है। तो जब दो बातें आपस में बराबर हो जाती है, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ CF बराबर क्या चीज़, FP और बराबर ½ CP, इतना बात लिखा हुआ है, CF बराबर FP। तो जब दो बातें आपस में बराबर हो तो इसके बराबर ये भी हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे FP के बराबर, इसलिए लिखिएगा, इसलिए FP बराबर क्या हो जाएंगे, ½ CP। हाफ क्या हो जाएगा, ½ CP। FP के बराबर लिखिएगा ½ CP। अब बराबर और दीजिएगा, FP का मान क्या है, FP का मान लाए हैं, प्लस में F लाए हैं, बराबर 1/2 तो रहेगा ही, और गुना CP का मान क्या है, R है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि F बराबर जो होगा, गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर गुना होगा, तो R बटे क्या हो जाएगा, 2। या बताइएगा, इसी को यहाँ नहीं कुछ तो एक मान लीजिए, तो हमारा हो जाएगा R बराबर क्या चीज़, 2F। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। इसको लिखिएगा क्या चीज़, प्रूव्ड। ये हमारा था उत्तल दर्पण से संबंधित F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। जैसे अवतल दर्पण में सिद्ध किए थे, उसी प्रक्रिया के द्वारा उत्तल दर्पण में सिद्ध कर दिए। बस अंतर इतना है, केवल यहाँ FP का मान प्लस है, जबकि अवतल दर्पण में जो हम कराए हैं उसमें FP का मान क्या है, माइनस है। और जो CP का मान उसमें कराए थे अवतल दर्पण में, उसमें माइनस था, जबकि CP का मान क्या है, प्लस में है। बस एक याद कीजिएगा, दोनों
क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा सवाल था उत्तल दर्पण में सत्यापित करना है f बराबर r/2 या तो r बराबर 2f। तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेना है। बनाने के बाद माना कि लिखिएगा कि माना कि x बाई कोई उत्तल दर्पण है जिसका धुरपी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र C है। इस स्थिति में अनंत से आने वाली किरणें m दर्पण के परावर्तक सतह m पर पड़कर m n की दिशा में चली जाती है। इस स्थिति में काल्पनिक रेखा को काल्पनिक से बढ़ाने पर फोकस बिंदु f पर जो मिल जाती है, और यदि वक्रता केंद्र C को मिलाते हैं तो हमारा कहाँ मिलता है जा करके, तो एंगल I के बराबर क्या हो जाएंगे, एंगल I बराबर R हो जाएंगे। तो हमारा जो है पूरा चल गया मामला। अब इसमें क्या है लिखेंगे, अब त्रिभुज CFM में चले गया तो CFM के बराबर करेंगे हम, तो CFM में चलेंगे तो CFM में एंगल I बराबर क्या हो जाएगा, एंगल R, किस नियम से, परावर्तन के नियम से। और CF बराबर FM समीकरण फर्स्ट, समान कोणों की सममित भुजाएं, और यदि बिंदु MP के काफ़ी करीब हो तो FP बराबर क्या हो जाएगा, M FM। आपको जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल यदि कहीं दिक्कत होता है तो उसको वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, और बिल्कुल इतना समझाने का प्रयास ज़रूर किए। और आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, परीक्षा में अक्सर 2 नंबर के सवाल में आते हैं उत्तल दर्पण से संबंधित f बराबर r/2 सिद्ध करना, या तो अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करना। हम सभी जो है सभी बात को प्रकाश का परिवर्तन प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरा, और उसमें देखिएगा तो अवतल दर्पण से संबंधित f बराबर r/2 सत्यापित कर चुके हैं। उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले क्लास में हम साबित करके दिखाएंगे कि दर्पण से दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v 1/f क्यों होता है। उसको हम सत्यापित करके दर्पण अवतल और उत्तल दोनों में साबित करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।